सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, विदुर नीति को पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक आपको 26 कक्षाएं 26 क्लासेस पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है विदुर नीति। इस श्रृंखला में हम संपूर्ण महात्मा विदुर के उपदेश आप तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से ये उपदेश आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे, उपयोगी होंगे, आपके जीवन में आपका पथ प्रदर्शन करने में सहायता करेंगे। चलिएगा, तो हमने गत कक्षा में कुछ बताए थे श्लोक, और अब आगे कुछ श्लोकों पर चिंतन कर लेते हैं। और आप वीडियो को अवश्य लाइक कर दिया करें, कहने की आवश्यकता नहीं होती है। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट भी कर दिया करें। और हमारे इस चैनल की गतिविधियां बढ़ाने के लिए या चैनल का एक ज्वाइनिंग बटन है, आप उसको ज्वाइन भी अवश्य कीजिएगा, जिससे कुछ इस चैनल की आर्थिक सहायता हो सके, हमारे इस कार्य में आपका योगदान प्राप्त हो सके और हम इसको निरंतर चला सकें। चलिएगा, तो महात्मा विदुर आगे कहते हैं, पिछली कक्षा में ये बताया था कि घर में आग लगाने वाला व्यक्ति, विष देने वाला और संतान की कमाई खाने वाला, शराब को बेचने वाला, शस्त्र बनाने वाला, चुगली करने वाला, मित्रद्रोही, पर स्त्री लंपट आदि, ये सब व्यक्ति क्या हैं? ब्रह्म की हत्या के का जो दोष लगता है, यदि कोई व्यक्ति ये सारे हैं इनको वध करता है इनका, ठीक है, तो वो ये सब क्या है? ब्रह्म हत्यारों के समान माने जाते हैं। ठीक है, ये घर में आग लगाने वाला व्यक्ति है तो वो ब्रह्म हत्या के समान माना जाएगा। ठीक है, उसने जो पाप किया है वो ब्रह्म हत्या के समान माना जाएगा। घर में आग लगाई है, जो भी किया है। अब आगे कहते हैं श्लोक, तृणोल्कया ज्ञायते जात रूपम वृत्तेन भद्रो व्यवहारेण साधु शूरो भयेष्वर्थ कृच्छ्रेषु धीरः कृच्छ्रेष्वापत्सु सुहृदाश्चारयश्च। कहते हैं जलती हुई आग से सुवर्ण की पहचान होती है। जो सोना होता है, सुनार होता है, वो ये सोना असली है अथवा नकली है अथवा कितने कैरेट का है, वो उसकी पहचान कहाँ करता है? आग में तपा करके। बुझी हुई आग में नहीं करता, वो जलती हुई आग में वो सोने को तपा करके वो उसकी पहचान करता है। और कहते हैं सदाचार से सत्पुरुष की पहचान होती है। हम किसी का श्रेष्ठ आचरण देख करके हम विचार करते हैं, विश्वास करते हैं कि ये कोई अच्छा व्यक्ति है। आचरण से ही पहचान होती है। ठीक है, और व्यवहार से श्रेष्ठ पुरुष की, भय प्राप्त होने पर शूर की। जब कभी विपत्ति आदि आ जाए तब उस समय व्यक्ति की सही पहचान होती है कि ये डरपोक है या शूर है। उस विपत्ति से लड़ता है, मुकाबला करता है, सामना करता है, अथवा छुप के बिल में घुस जाता है। वास्तव में अपने मुख से तो हर कोई कहता है कि मैं शूर हूं, मैं वीर हूं, परंतु वास्तव में उसकी पहचान कब होती है? जब कोई विपत्ति आ जाए, कोई भय उपस्थित हो जाए, तब वहां पर वो यदि सामना करता है, डट करके लड़ता है, तब वास्तव में वहां शूर की पहचान होती है। और आर्थिक कठिनाइयों में धीर की, क्या होता है? धैर्य।
धैर्यवान व्यक्ति कौन है, इसकी परीक्षा बताते हैं। इसकी पहचान कब होती है, जब व्यक्ति के पास में आ, पैसे समाप्त हो जाएं और भी अन्य चीजें समाप्त हो जाएं, फिर भी वो व्याकुल ना हो, है? तो कहते हैं आर्थिक कठिनाइयों के आने पर, वही कहा है, अर्थेषु नहीं, अर्थकृच्छेषु धीरः, है? जब धन संपत्ति समाप्त हो जाए फिर भी वो विचलित ना हो, अपना निरंतर कुछ समाधान ढूंढे, तब धीर व्यक्ति की पहचान होती है कि ये धीर है। और कहते हैं आपत्ति में, कठिन विपत्ति में शत्रु और मित्र की परीक्षा होती है। असली मित्र कौन है, इसकी परीक्षा, और असली शत्रु कौन है, इसकी परीक्षा कब होती है, जब हम पर विपत्ति आ जाती है तो हमारे साथ उस विपत्ति में जो खड़ा रहता है वो हमारा मित्र होता है, और जो दूर भाग जाते हैं, डर से छोड़ करके चले जाते हैं, वो हमारे शत्रु हुआ करते हैं। ये पहचान बताई यहां पर कि हम अपने जीवन में इस प्रकार से लोगों की पहचान कर सकते हैं कि कौन किस प्रकार का है, फिर उसके साथ में अपना मेल मिलाप रख सकते हैं। ठीक, तो बहुत सुंदर कहा। और आगे कहते हैं जरा रूपम हरति ही धैर्यमाशा मृत्यु प्राणान धर्मचर्यामसूया क्रोधः श्रियं शीलमनार्य सेवा ह्रियं कामः सर्वमेवाभिमानः। बहुत सुंदर, सुन लीजिएगा। कहते हैं जो बुढ़ापा होता है वो सुंदरता को हर लेता है। कोई व्यक्ति, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष कितना भी सुंदर क्यों ना हो, परंतु जैसे ही बुढ़ापा आता है तो सारी सुंदरता धीरे धीरे दूर चली जाती है, नष्ट हो जाती है, झुर्रियां आ जाती है, सिकुड़न आ जाती है। चाहे फिर कितना भी हम पाउडर लगाएं, कितना भी मेकअप करें, परंतु वो सुंदरता, जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है, वो नहीं आता। वही कहा कि बुढ़ापा जरा रूपम हरती, बुढ़ापा है वो मनुष्य का, प्राणियों का रूप को नष्ट कर देता है। और बुढ़ापा तो इस संसार में यदि कोई जिए अपनी पूरी आयु तो बुढ़ापा तो अवश्य आना है। और कहते हैं आशा धीरता को नष्ट कर देती है। क्या है? एक आशा, कहते हैं धैर्यम आशा, आशा धीरता को नष्ट कर देती है। अर्थात आदमी का धैर्य टूट जाता है यदि वो आशा बना के रखे। तो इनका कहना है कि धैर्यम आशा हरति, जो आशा है वो धीरता को हर लेती है। इनका कहना तो ये है। अर्थात ये बात तो कुछ अटपटी सी लग रही है कि आशा, हम आशा बना के रखते हैं तो हमारा धैर्य बना रहता है, परंतु यहां पर तो ये कह रहे हैं कि आशा धैर्य धीरता को हर लेती है। चलिए अभी इस पर विचार करेंगे। और आगे कहते हैं मृत्यु प्राणान हरति। क्या है? जो मृत्यु है वो प्राणों को हर लेती है। असूया, अर्थात असूया क्या है? गुणों में दोष देखने का जो स्वभाव है वो धर्माचरण को, धर्मचर्याम, जो हमारे धर्म का आचरण है उसको नष्ट कर देती है। हम क्या करते हैं? दूसरों के गुणों में दोष देखने में ही सब कुछ अपना लगा देते हैं, समय बिता देते हैं, अपना जो धर्म का कार्य है उसको भूल जाते हैं। तो क्या है?
गुणों में दोष देखने का जो स्वभाव है वो हमारे धर्माचरण को नष्ट करता है। और क्रोध श्रियम हरति, जो क्रोध है वो क्या है, हमारी लक्ष्मी को, हमारे धन संपत्ति ऐश्वर्य को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति अर्थात जल्दी वो अपने धन संपत्ति को ठिकाने लगवा लेता है। और कहते हैं काम माने नीच पुरुष न, वो अभिमान क्या है, जो अभिमान है वो अभिमान क्या है, मान अभिमान माने अहंकार। तो अहंकार क्या है, सर्वम नश्यति, जो अहंकार सब कुछ नष्ट कर देता है। अहंकारी व्यक्ति अपने सब कुछ अर्थात यश कीर्ति प्रतिष्ठा धन संपत्ति सब को खो बैठता है। वो किसी के सामने बिना आकड़ करके बातें नहीं करता, सारे दुश्मन बना लेता है सबको। तो इसमें एक रह गया है कि आशा धीरता को नष्ट कर देती है। अब यहां पर मुझे लगता है कि आशा का तो अर्थ है कि हम आशा लगा के रखते हैं, हाँ जी हमें ये आशा है कि ये चीज हमको मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी, तो इससे तो धैर्य बनता है। अब यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा हो तो आप विचार कीजिएगा। बाकी या तो ऐसा कह सकते थे कि आशा अधैर्यम, जो आशा है वो अधीरता को नष्ट करती है। वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए, अधैर्यम नश्यति, माने जो आशा है आशा लगा के रखते हैं तो जो हमारे अंदर अधीरता है जल्दीपन है वो समाप्त हो जाता है, धैर्य धीरता आ जाती है। तो अधैर्यम तो ठीक लग रहा है मुझे तो। और आगे कहते हैं श्रीमंगलात् प्रभवति प्रागल्भ्यात् संप्रवर्धते दाक्ष्यात् तु कुरुते मूलम संयमात् प्रतिष्ठति। कहते हैं शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, अच्छे कर्म करते हैं तो धन आता हमारे पास में, लक्ष्मी आती है। प्रगल्भता से वह बढ़ती है, चतुरता से जड़ जमा लेती है और संयम से सुरक्षित रहती है। वास्तव में ये कहा है कि जो धन संपत्ति है वो मनुष्य के पास में कैसे आती है, जब वो कर्म करता है, कार्य करता है, पूरा परिश्रम करता है तब वो आती है। और प्रगल्भता से वो बढ़ती है, अर्थात प्रगल्भता का अर्थ यहां पर होगा प्रागल्भ्यात् प्रवर्धते, अर्थात उसको ठीक प्रयोग करने से क्या है वो बढ़ती है, उसको ठीक प्रकार से उसका इन्वेस्टमेंट करने से वो बढ़ती है। और चतुरता पूर्वक माने निपुणता पूर्वक जब हम उसकी वो करते हैं, उसका वो करते हैं, व्यय आदि करते हैं तो क्या है वो स्थिर रहती है, हमारे पास में बनी रहती है। और का संयम से, और संयम पूर्वक जब हम उसका प्रयोग करेंगे तो वो सुरक्षित रहती है। कहने का इनका है संयमात् प्रतिष्ठति, अर्थात वो नष्ट नहीं होती। तो कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे हैं कि जो लक्ष्मी है उसको हमें पुरुषार्थ से प्राप्त करना चाहिए, उसको सही रूप से इन्वेस्ट करना चाहिए और उसको चतुरता पूर्वक हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए, निपुणता पूर्वक। ऐसा नहीं कि कोई भी हमसे मांगा और हमने दे दी, नहीं, चतुरता पूर्वक उसका हमें लेन देन करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है तो वो लक्ष्मी क्या, और संयम से, संयम होगा धैर्य के साथ में, तब वो हमारे पास में सुरक्षित रहेगी। चलिएगा, तो ये कुछ बातें हमने 3 श्लोकों के माध्यम से जानी है। ठीक है, एक तो ये बताया इन्होंने कि सोने की परीक्षा किसमें होती है, आग में तपाने से होती है। ठीक है, और श्रेय सत्पुरुष की, साधु पुरुष की पहचान किससे होती है, सदाचरण से होती है। और जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसकी भी पहचान
उसके अच्छे व्यवहार से होती है, ठीक है। और जो शूरवीर है उसकी परीक्षा कब होती है, उसका कब हमें ज्ञान होता है कौन शूरवीर है, या भय प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार से मित्र की भी कठिन समय में ही परीक्षा होती है और शत्रु की भी कठिन समय में ही परीक्षा होती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कोई शत्रु है परंतु वो हमारा साथ देता है विपत्ति में, तो वस्तुतः मित्र वही है। और कई बार हमें ऐसा लगता है ये हमारा मित्र है परंतु जैसे विपत्ति आती है तो वो दूर अपना रास्ता नाप लेता है, तो वस्तुतः वो शत्रु है। और आगे बताया कि जो बुढ़ापा आदि हमारे रूप को हरण कर लेता है, इसलिए कभी भी इस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करेंगे, बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, जो लोग कम देखते हैं फिर, ठीक है। हमारा तो उद्देश्य यही है कि लोग अधिक से अधिक इनको सुने, जो भी आपको इनमें से अच्छी अच्छी बातें लगती हैं उनको धारण करें, ठीक है। ये तो आपसे नहीं कहा जा रहा कि आप सभी बातों को माने, देश काल परिस्थिति के अनुसार आप अपने ज्ञान में वृद्धि पहले करें फिर उनका उपयोग कर लें, ठीक है। चलिए, सभी को सादर नमस्ते। ओम।